यूएस में काम करने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों के लिए O1 वीजा, जिसे जीनियस वीजा कहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या होगा जब 7 साल तक यूएस में काम करने के बाद भी री एंट्री डिनाइड हो जाए? यही हुआ मेटा के एआई साइंटिस्ट ज़िफान वांग के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि O1 वीजा क्या है, इस पर ट्रैवल और री एंट्री के लीगल रूल्स कैसे काम करते हैं, इंडियंस को किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए और इस केस से क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ज़िफान वांग सैन फ्रांसिस्को में मेटा में एआई रिसर्च कर रहे थे और O1 वीजा पर काम कर रहे थे। O1 वीजा उन लोगों को मिलता है जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, आर्ट्स, एजुकेशन या एथलेटिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी या अचीवमेंट हो। इसे अक्सर जीनियस वीजा कहा जाता है। ये वीजा टेम्पररी वर्क के लिए होता है। अमेरिकन एम्प्लॉयर या एजेंट इसके लिए पिटीशन फाइल करता है और शुरू में 3 साल के लिए मिलता है। उसके बाद 1-1 साल के अनलिमिटेड एक्सटेंशन पॉसिबल है, बशर्ते कंप्लायंस मेंटेन हो। ज़िफान वांग ने चाइना जाकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने के बाद यूएस लौटने की कोशिश की, लेकिन उनका O1 वीजा स्टैंप री एंट्री के लिए डिनाई कर दिया गया। ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उन्होंने यूएस में लगातार 7 साल काम किया था और उनके पास कोई क्रिमिनल या इमिग्रेशन वायलेशन रिकॉर्ड नहीं था। O1 वीजा होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल से पहले उनका वीजा स्टेटस वैलिड हो, एम्प्लॉयर कंप्लायंस मेंटेन हो और पिटीशन एक्टिव हो। यूएस में री एंट्री ऑटोमेटिक नहीं होती। USCIS और यूएस कॉन्सुलेट हर केस इंडिविजुअली चेक करते हैं। री एंट्री डिनायल होने पर वीजा होल्डर को तुरंत USCIS या कॉन्सुलेट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। लीगल रूल्स के हिसाब से O1 वीजा होल्डर्स के पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं। अगर री एंट्री डिनाई हो जाए तो अपील या रिकंसिडरेशन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। गाइडलाइंस में लिखा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वीजा होल्डर्स को एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन, वैलिड पिटीशन और लेबर कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन री एंट्री पर इंपैक्ट कर सकती है। हाई प्रोफाइल एग्जांपल्स भी हैं जो O1 वीजा पर यूएस आए और बाद में परमानेंट रेजिडेंसी या फेम हासिल की। इनमें एडिले, जस्टिन बीबर और जर्नलिस्ट जोश एंटोनियो वर्गास शामिल हैं। ये दिखाता है कि O1 वीजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वालों के लिए डोर्स खोलता है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरफुल प्लानिंग भी जरूरी है। ज़िफान वांग ने अब लंदन रिलोकेट करने का डिसीजन लिया। ग्लोबल सोशल मीडिया रिएक्शन में लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स एक्सप्लोर करने की एडवाइस दे रहे हैं। ये केस ये भी दिखाता है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हमेशा बैकअप ऑप्शंस रेडी रखने चाहिए, खासकर इंटरनेशनल करियर और ट्रैवल सिचुएशंस में। इंडियंस के लिए सीख ये है कि O1 वीजा सिर्फ स्किल दिखाने का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर कंप्लायंस और ट्रैवल प्रिकॉशंस का मैटर भी है। ट्रैवल से पहले डॉक्यूमेंट्स, वीजा स्टैम्प्स और एम्प्लॉयर रिकॉर्ड चेक करें। USCIS और कॉन्सुलेट की रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कभी-कभी इमिग्रेशन लॉयर की एडवाइस लेना भी जरूरी है। O1 वीजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को यूएस में काम करने का मौका देता है, लेकिन सक्सेस और सेफ्टी के लिए केयरफुल प्लानिंग और कंप्लायंस जरूरी है। इंडियंस को इस केस से सीख मिलती है कि रूल्स लीगल होना, उनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना और बैकअप प्लान रेडी रखना करियर इंटरप्शन से बचा सकता है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या टेक अवे है, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।